पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर कई दावे किए गए, जिसमें अमेरिका की तरफ से भी कई दावे हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिए। अब जो दावे उन बयानों के जरिए किए गए, उसकी सच्चाई क्या है, भारत ने इस पर क्या कहा, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि दावे कितने अलग हैं और सच्चाई क्या है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान पर युद्ध विराम की मध्यस्थता की, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, विदेश मंत्रालय का जो बयान सामने आया कि डीजीएमओ के माध्यम से सीधे समझौता हुआ। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने गुहार लगाई, यानी कि पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ है। तो दावे में कितनी सच्चाई है ये आपने समझ लिया। अब दूसरा बड़ा बयान, अमेरिका ने कहा कि परमाणु संघर्ष टाला गया, लेकिन भारत ने इस पर क्या कहा ये आप समझिए। सिर्फ पारंपरिक तरीके से सैन्य कार्रवाई की गई, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, ये भारत ने साफ कर दिया। अब अमेरिका ने एक और दावा किया कि व्यापार बंद करने की अमेरिका ने धमकी दी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीज फायर होता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय यूएस से व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। यानी कि भारत ने एक एक बिंदु पर बयान दिया है और कहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो अमेरिका ने बयान दिए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से एक और दावा किया गया कि कश्मीर पर मध्यस्थता करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि अब वो आगे आएगा और कश्मीर पर मध्यस्थता करेगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत द्विपक्षीय होगी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बात होगी और विषय सिर्फ पीओके की वापसी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वापसी होगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि अब पीओके भी लेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पीओके के मसले पर होगी। यह भारत का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को साथ लाया, यह अमेरिका ने कहा। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है और यह कहा कि एक साथ आने का सवाल ही नहीं, मतलब हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। एक साथ कैसे आ गए? आतंकवाद पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अपनी शर्तों के साथ यहां पर सीज फायर हुआ है। भारत ने अपनी स्थिति क्लियर की है और जो भारत की शर्तें हैं उस पर सीज फायर हुआ है। ऐसे में एक साथ आने का तो सवाल ही नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया था। अब भारत और पाकिस्तान किसी तटस्थ जगह बातचीत करेंगे, ये अमेरिका ने कहा है कि तटस्थ जगह बातचीत करेंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि ऐसी किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है ऐसी किसी भी जगह बातचीत की। आप ये समझिए कि जिस तरीके से ये पूरी पिक्चर है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एकाएक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या अमेरिका ने वाकई मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, क्या यहाँ पर अमेरिका ने मध्यस्थता की है। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात करें, इन्होंने जो बयान दिए हैं इस पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, एक एक करके हमने आपको उन बयानों के बारे में बताया, उसकी सच्चाई क्या है। और जो सवाल आप लोगों के मन में है, जो हर भारतीय के मन में है कि बीच में अमेरिका कहां से आ गया, भारत ने कहा कि किसी ने मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई, भारत पाकिस्तान साथ नहीं खड़े हैं। भारत अगर पाकिस्तान से आगे बात करेगा तो बात सिर्फ पीओके पर होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत के आगे, भीख मांगी पाकिस्तान ने, उसके बाद भारत सीज फायर के लिए राजी हुआ है। इसमें तीसरे मुल्क की तो कोई भूमिका ही नहीं है, कोई तीसरा आया ही नहीं बात में, बीच में। सिर्फ ये भारत का स्टैंड था, भारत का निर्णय था, जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं।